गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का मंडी एक्सप्लोर में। दोस्तों अभी मौजूद हूँ केसरपुर टमाटर मार्केट में। दोस्तों आज का बाजार जान लेंगे जी, आज क्या बाजार चला, देसी का क्या भाव है, हाइब्रिड का क्या भाव है, कहाँ से टमाटर आया जी और क्वालिटी कैसा पहुंच रहा है। अभी मौजूद हूँ GSC फर्म शॉप नंबर 21 पे और सर से जानेंगे जी आज का क्या बाजार का माहौल रहा, हाइब्रिड और देसी दोनों का, और किस फील्ड से टमाटर आ रहा है। हाँ जी नमस्कार सर जी, कैसे? नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छे हैं भाई साहब जी। आज मार्केट में कितना गाड़ी पहुंचा सर? बड़ी गाड़ी मुश्किल से 10 या 12 है। अच्छा अच्छा, बाकी कैंटर भी 2-4 है, मतलब वही मिलाकर 15-16 गाड़ी है जी। आज का बाजार का माहौल कैसा रहा अपने पास? कहाँ का माल हाइब्रिड कहाँ का था आज अपने पास? हाइब्रिड महाराष्ट्र पांडोली का भाई। पांडोली का क्या बाजार चला आज का जी? पांडोली का 1250 और 1300, जो एक लाट अच्छा था वो 1300 बिका है जी जी, और 12.5 बिक रहा है जी। जैसे माल वैसे पोजीशन है। 1200 का भी है जी। हाँ जी। और दूसरी वाली गाड़ी कहाँ की थी अपने पास? दूसरी गाड़ी वो बगल में इंदौर की थी, पड़ोसी की थी, हमारी नहीं थी, 7 नंबर वाले की थी। वो 1100 तक बिकी है। एक आध लाट जो बढ़िया थे वो 11.5 बिके हैं और 1000 के भी बिके हैं। अच्छा, जैसे माल है वैसे पोजीशन है। अच्छा, क्योंकि भाई इंदौर का माल जो है पकाव सही ढंग से नहीं हुआ, कलर नहीं बना है और जो बारिश पछेता हुई ना अक्टूबर में, उससे फसलें खराब हो गई ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए ये माहौल बना है तेजी का। जी जी। नहीं डाउन रहता टमाटर तो फिर तो वही 600-700 रुपए, 500-700 रुपए का आइडिया था कि यही चलेगा। जी जी। लेकिन अब इस समय 45-50 रुपए किलो महाराष्ट्र के अंदर टमाटर है। हाँ जी। ऐसा क्वालिटी के ऊपर जहाँ वहाँ भी खरीदारी उसी हिसाब से होती है जी। क्योंकि जिसका जैसा डिमांड होता है उसी हिसाब से वहाँ माल लेते हैं लोग। तो कोई सुपर क्वालिटी वहाँ भी 50 रुपए 48 रुपए किलो से कम नहीं है। और जो थोड़ा उससे हल्की क्वालिटी लेते तो 40 रुपए भी है, 42 भी है, 45 भी है जी। उसी हिसाब से मार्केट में भी आके यहाँ मंडियों में भी बिकता है। हाँ जी। जिसका जैसा क्वालिटी है वैसा रेट बिकता है। और इस टाइम तो सर जी पूरे भारत में माल कम है लग रहा है। देखो माल पूरे भारत में बारिश हुई जो अक्टूबर में, तो प्राकृतिक की मार है ये। किसान भी इससे खुश नहीं है कि उसके माल कम हो गए। यहाँ 200-150 क्रेट जिस खेत में निकलता था डेली का, वहाँ 20-30 क्रेट 50 क्रेट किसान का निकल रहा। सही बात है। और भरने वाले वहाँ भरे बैठे हुए हैं, जितने व्यापार करने वाले आरती भाई है, तो सभी जो है व्यापार करने वाले वहाँ बैठे हैं, क्योंकि दुकानों पे एक आध गाड़ी लगाना पड़ता है। और एकदम बंद करने से भी देखो फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ रकमें फंसी होती तो आती जाती रहती, वो रनिंग में चलता रहेगा। तो रनिंग में थोड़ा सा एक गाड़ी हम भी चलाते, हमारे पास 3 गाड़ी लगती थी पहले। इन दिनों में इंदौर का 2 गाड़ी 3 गाड़ी डेली होती थी हमारे पास, 10 चक्कर लग जाता था जी जी। लेकिन आज ये माहौल बना है कि एक गाड़ी नासिक का सिर्फ खेल रहे हैं। सर इस टाइम तो नागलवाड़ी, शिवपुरी, इंदौर इनका जोर सारा नागलवाड़ी बड़वानी का माल आता था। हमारा तुलसीराम जी यादव जी का माल हमारे पास 2 गाड़ी 3 गाड़ी डेली पिछले साल लग रही थी जी जी। काफी उनके जो रिश्तेदार हैं अपने परिवार के जुड़े हुए थे, सभी जुड़े हुए थे। लेकिन उसमें लगा के चलो कि 50% माल उनका 50% भी नहीं लगा, क्योंकि पिछले साल 2 साल से लगातार डाउन रहा। अच्छा अच्छा। पिछले साल इन दिनों में लगा के आप देखो तो 300-400 का बाजार था, 250 भी बिक रहा था। तो 200 रुपए से ऊपर देखो कहीं का भी एक खर्चा आता है। सही बात है। और किसान की लागत 1 एकड़ में कम से कम लाख रुपए का खर्चा होता है। 1 लाख प्लस ही पहुंच जाता है जी। 20 रुपए किलो कम से कम 20 रुपए किलो अगर उनका माल बिकता है तो उनके खर्चे पूरे होंगे। अच्छा अच्छा। अब लगा के चलो कि पिछले साल 10 से 15 रुपए किलो, किसी दिन 20 रुपए किलो टोटल बिका है जी। उसमें किराया भी कटा और खर्चा भी है, लेबर भी 40-45 रुपए एक क्रेट की तोड़ाई आती है। बिल्कुल। तो उनके खर्चे पूरे नहीं हुए। हाँ जी। यानी मतलब काफी नुकसान हुआ। जितनी उनकी लागत थी आधी ही बटी गई लगभग जी। तो सब किसान में भी नहीं छूटे जी। सब किसान संपन्न इतना नहीं है कि देखो अगले साल फिर कहीं से उठा के पैसे लगाएं और खेती में फिर लगाएं जी जी। जो संपन्न है उन्होंने तो फिर हिम्मत मान लिया जी जी। लेकिन जो उसके यानी झेलने के योग्य नहीं थे, जो मजबूर हो गए, वो इस साल टमाटर उन्होंने फसल नहीं किया। अच्छा। तो कुछ इसका भी प्रभाव है, तेजी रहेगा। ओके। क्योंकि जब जहाँ 100 एकड़ लगता था वहाँ मान के चलो 40 एकड़ लगा। 40 एकड़ में भी प्राकृतिक की बीमार पड़ गई। हाँ जी। तो 40% तो फसल वैसे 40% वैसे खराब हो गया। तो इसलिए तेजी रहेगा जी।
तो ये तो होता रहता, पहले भी मैं बोला हूँ हाँ जी, हाँ जी। कि जिस साल अगर एक साल फसल मंदा बिकता किसानों का, जी। तो अगले साल किसान उसका आधा कर देता है। सही बात है जी, ठीक भी करता है एक हिसाब से, ये ठीक भी है जी, मतलब लेकिन थोड़ा सा एकदम नहीं करना चाहिए वैसे। हाँ। कुछ किसान बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो हाँ। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हार मत मानो जी, कम बेसी थोड़ा बहुत, जैसे आप 10 एकड़ लगाए थे, पाँच एकड़ लगाए थे, तो 2 एकड़ 5 वाले को लगाना चाहिए। हाँ। 10 एकड़ वाले को भी कम से कम 4 एकड़ लगाना चाहिए। हाँ। क्योंकि हर साल एक भाव नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यू रहोगे तभी सौदे में मतलब प्रॉफिट मिल पाएगा। देखो चाहे व्यापारी हो या किसान हो, हाँ। जो एक मंडी में चलता है, पहले भी बोला हूं मैं, हाँ। एक मंडी में चलता रहेगा तो उसको तेजी मंदा दोनों मिलेगा। सही बात है। लेकिन जो इधर से उधर भटकता रहेगा तो उसको दिक्कत आता है, कवरिंग का चांस, क्योंकि जिस मंडी का तेजी का माहौल अगर रिपोर्ट जाएगा, हाँ। उस मंडी में अगले दिन डबल माल आ जाता है। हाँ। और जिस मंडी में मंदा होता है, हाँ। उस मंडी में अगले दिन कम हो जाता हो है। जाता है, वहाँ तेजी हो जाती इधर से उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि ये वीडियो के कुछ माध्यम से, हाँ। कुछ फोन तो है ही पहले से ही है। है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके माध्यम से लोग एक दूसरे से संपर्क बना लेते हैं जी। अब जो बंदा आड़ती हमारा खाली बैठा होता है, हाँ। तो देखा कि बाजार आज तेज है, हाँ। तो बैठ के खाली फुटपाथ पे रिपोर्ट ही देता है। अच्छा। आज 1200 बिका तो कल 1300 बिकेगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो 1300 बिकने की जगह 1100 पे नहीं बिकता है, उल्टा हो वो जाता है। 1000 पे आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो रिपोर्टिंग पे जो व्यापारी इधर उधर या किसान भाई भागते हैं ना, हाँ। उनको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो आज का पोजीशन ये है, तुम्हारे सामने देसी जो है बंगलोर का, ये बिका है हाँ। 1100 से लेके 1300 रुपए तक। और सामाजी नगर, संभाजी नगर भी यही बाजार है, 1100 से 1300, जैसा माल वैसे भाव। अच्छा जी। उसमें भी लाट बाई लाट हर किसान का अलग अलग माल आता है। जिस किसान का बढ़िया माल होता है सुपर, हाँ। वो अच्छे भाव बिकते हैं, जी। और जो हल्का होता है तो हल्के भाव बिकते हैं। जी जी। अब ये भी नासिक का जो महाराष्ट्र का टमाटर है, हाँ। ये भी यानी अलग अलग मंडी का है, कोई जी। किन्नारा का है, कोई पांडोली का है, हाँ। कोई पीपल गांव का है, जी। तो गोलीगाली संगमनेर का भी संगमनेर बड़ा का है। रखा है, हाँ। तो खोरी फाटा का भी आता है। टोटल के गिनती नासिक तो में आ जाता है। तमाम सब मंडियां वहाँ भी अलग अलग भाव होता है। हाँ, हाँ। जहाँ जैसा क्वालिटी है वैसा रेट और खुलता फिर है। मंडी के अनुसार फिर क्वालिटी जैसा आता है वैसा भाव। भाई हमने जो है पांडोली से भराते हैं, हाँ, हाँ। तो सबसे टॉप क्वालिटी किसानों से लेते हैं। जी जी। हमारे जो डीलर वहाँ है, जो हमारा बंदा वहाँ समझ लगा, लीजिए एक तरीके से। तो खरीदारी जो करते जी, जी। हैं तो अच्छा क्वालिटी लेते हैं, तो उसका अच्छा पैसा देना पड़ता है। हाँ जी। लास्ट में जो हल्की क्वालिटी जैसे मंडी में बच जाता तो कम रेट का बिकता है, हाँ। वैसे वहाँ भी है, फील्डों में भी। जी, जी, जी। फील्डों में पूरी तेजी है। हाँ। अच्छे माल का डिमांड है। देखो जहाँ जहाँ जो शहर अच्छे हैं, जहाँ पे अच्छा भाव बिक रहा है, तो वहाँ अच्छे माल जाता है। जी। इसी तरह ग्राहक जी। है। दिल्ली के अंदर भी हर कॉलोनी में एक जैसा माल नहीं जाता। सही बात है जी। जैसे कच्ची कॉलोनियां वहाँ हल्का माल जाता है, जो हाँ। पक्की कॉलोनियां बढ़िया स्टैंडर्ड एरिया है, तो वहाँ वहाँ के लिए स्टैंडर्ड माल जाता है। जी, जी, जी। तो इसलिए रेट अलग अलग होता है। जी। अब कोई माल जो रेडी पटरी वाला गली में घूमने वाला है, तो मंदा खोजता है, हाँ। क्योंकि उसको मद्दा क्वालिटी बेचना पड़ता है, तो गोली मीडियम यही सब ले जाता है, हल्का भारी। हाँ जी। और जो बाजार में दुकान पे बैठा है, उसको क्वालिटी अच्छा चाहिए, जी, जी। तो अच्छा ढूंढ के ले जाता है। जी। तो इसलिए रेटों में डिफरेंस आता है। लेकिन ये चीज है, कई मैंने कमेंट में बताया आपको, हाँ। कि कई लोग कहते हैं कि वहाँ 50 रुपए खरीद पड़ता है, तो यहाँ 80-90 बेचते हैं। हर चीज देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो सारा माल बराबर नहीं निकलता है, हाँ। क्योंकि इसमें कुछ हल्के माल निकलते हैं। जी। हल्का निकलता है, यहाँ का खर्चा है, ट्रेवल का भाई खर्चा है। काफी खर्चे पड़ जाते हैं यहाँ ले हाँ। जाने के बाद। हाँ, हाँ। 50 रुपए यहाँ का मंडी चार्ज है, हाँ जी। और लगा के चलो भाड़ा भी देना पड़ता है। सारा चीज़ है जी, पल्लेदारी जहाँ लगाते हैं वहाँ भी पल्लेदारी भी देना, पन्नी का खर्चा देना, अपना भी खर्चा निकालना। सही बात है। 5-7 क्रेट बंदा देता है रेडी पे खींच के, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये डबल कमा रहा है, डबल नहीं होता है। हाँ। जहाँ 25 किलो के अगेंस्ट लगा लो, जो सुपर से सुपर होगा, तो उसमें 5 किलो हल्का निकलेगा। जी जी। वो हल्का हल्के भाव ही बिकेगा। बिल्कुल सही बात है जी। तो लोग ये कहते हैं, आपके कमेंट के माध्यम से यहाँ का रिपोर्ट देखते हैं, हाँ। तो कहते हैं तो परचून वाले डबल भाव बेचते। हाँ। अरे भाई 10 रुपए किलो अर्जन उनको भी चाहिए, अगर वो बच्चे नहीं उन्होंने भी कमाएगा तो पालना है। मेहनत क्यों करेगा जी? उसको आपके भी तो बीवी बच्चे पालना है। भाई आपके घर तक पहुँचाते हैं, कॉलोनियों में हाँ गली जी। गली ले जाते हैं,
इतना संघर्ष मेहनत करके यहाँ से सुबह आके माल खरीदते हैं, फिर ले जाके घर पे छटाई करते हैं। इनको भी बेचारों को सोने का यानी मौका मिलता नहीं है। सही बात है। अब उसमें भी नुकसान, इतना मेहनत करने के बाद उनको नुकसान होता है तो बड़ा दुख होता है। सही बात है, सही बात है। अब कई किसान, सब किसान बराबर माल भी नहीं भरते, कई तो ऊपर छाप लगा देते हैं 10 किलो का और नीचे हल्का माल सेट कर देते हैं। जी जी। वो उनको भी बेचारों को पता नहीं लगता, जब वहां ले जाके पलटते हल्का माल निकलता है तो पता लगा 1200 के लाए तो उसमें 800 रुपए बटा गया। सही बात है। 800 ही बटा गया। तो और किसी को नहीं बोलते भाई, आरती को या तो कोसते हैं या बदुआ देते हैं या किसान को बदुआ देते हैं। तो किसान भाइयों से निवेदन, भाई हल्का माल अलग ग्रेडिंग करके बनाए, ठीक है, जैसा माल है आप वैसा बनाए भेजे, ताकि किसी को दुख तकलीफ ना, सभी अपने भाई बंद है जी जो हमारे से जुड़े हैं, चाहे वो रेडी वाला, पटरी वाला दुकानदार है या किसान भाई या ट्रांसपोर्टर है जी जी या व्यापारी भाई है, सब एक परिवार है, समझ लो। तभी ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि चलाने वाला परम पिता परमेश्वर है, हम लोग कार्यकर्ता है। बाकी कर्म ही धर्म है और कर्म करते रहो, सब देना लेना ऊपर वाले के हाथ में भाई साहब। अभी साथ में शॉप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। गिरीश सिंह संजू भाई एंड कंपनी, शॉप नंबर 21, सब्जी मंडी केशवपुर दिल्ली। फोन नंबर है 8929462121। सभी किसान भाइयों को, सभी व्यापारियों को, सभी दर्शकों को राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आपका भी धन्यवाद भाई। धन्यवाद। ओके सर।